हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का गैस द स्काई सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। साथ ही इस चैनल पर आपको इसके नोवेल भी देखने को मिल जाएंगे, तो उन्हें भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। तो अब बिना किसी देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फोर्थ एल्डर लूली को देखते हैं, जो की पैलेस में बैठ कर कल्टिवेशन कर रहे होते हैं। जिसके बाद अभी अचानक से वहाँ पर उसके मास्टर गोंगसुन यूजन आ जाते हैं और वो आकर लूली से कहते हैं कि मिस बिंग ने डेनमार्क को धोखा दिया। साथ ही तैन्यून ने इनर गेट के चीफ्स और एल्डर्स को मार डाला। उसकी हरकत से सुप्रीम एल्डर्स बहुत ज्यादा गुस्सा है। जल्दी दूसरे मास्टर्स को ऑर्डर दो कि वो जल्द से जल्द मिस बिंग और तैन्यून का कुछ करें, खासकर उस तैन्यून का। अब उनकी बातों को सुनकर लूली उनको बताता है कि मिस बिंग और तैन्यून अपने सीक्रेट रियलम में रह रहे हैं और साथ ही उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मास्टर टेंताई भी होंगे, तो हम ऐसे तो उन्हें खत्म नहीं कर सकते। अब ये सुनकर गोंगसुन यूजन कहने लगता है कुछ भी करके उन्हें उनके बिल से बाहर निकालो, फिर चाहे इसके लिए तुम्हें कोई भी मेथड क्यों ना यूज करना पड़े। 1 साल के अंदर इनका मरना जरूरी है और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब होते हो तो मैं तुम्हें हॉली गेट में प्रमोट कर दूंगा। ये सुनकर लूली तो खुश हो गया था और वो उसका शुक्रिया अदा करने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर चैंग हाई को दिखाया जाता है, जो कि अपने पैलेस में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जिसके बाद तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं। अब उन्हें वहाँ पर देखकर चैंग हाई तुरंत ड्रिंक करना छोड़कर तुरंत उनके पैरों में गिरकर उनको ग्रीट करते हैं। जिसके बाद वो एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्से में चैंग हाई से कहते हैं कि तैन्यून मेरिटोरियस लाइनेज का सिर्फ एक डिसाइपल है, तो आखिर वो इनर गेट के एल्डर्स को मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसने एक सीक्रेट रियलम भी ले लिया और तुम्हारे ग्रैंडसन को भी मार डाला और तुम बस उसको बैठकर देखते ही रह गए। तुम्हें तो शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। अब उनको इतना ज्यादा गुस्से में देखकर चैंग हाई उनके सामने झुककर उनसे माफी मांगता है। जिसके बाद वो एल्डर सीरियस होकर उससे कहते हैं कि किसी भी कीमत पर मिस बिंग और तैन्यून को मरना ही होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके जिम्मेदार तुम होगे और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और फिर इतना कहकर वो एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद चैंग हाई चैन की सांस लेता है। जिसके बाद वो तैन्यून पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तैन्यून तुमने मेरे ग्रैंडसन को मार डाला और अब तुम्हारी वजह से मेरी जान खतरे में है, तो आज मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिसके बाद चैंग हाई अपने एक डिसाइपल यीन को बुलाते हैं और फिर वहाँ पर यीन आ जाती है और वो कहती है कि मास्टर आपको मुझसे क्या काम है। जिस पर तभी चैंग हाई उसको बताते हैं कि मिस बिंग और तैन्यून को मारने की हर मुमकिन कोशिश करो, साथ ही अगर तुम्हें कहीं भी मेरिटोरियस लाइनेज के डिसाइपल्स दिखे तो उन्हें वहीं के वहीं खत्म कर देना। जिस पर तभी यीन कहती है कि जैसा आप कहे मास्टर, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद तभी सीन शिफ्ट होता है और हम टाइम एंड स्पेस पगोडा में तैन्यून को देखते हैं, जो कि वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। अब बहुत देर तक कल्टीवेशन करने के बाद तैन्यून फाइनली सोल रियलम की 8th लेयर पर पहुंच गया था। साथ ही उसकी होंगमिंग बॉडी टायर 3 की पीक पर चली गई थी। जिसके बाद तैन्यून अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को ट्राई करता है और ऐसा करने पर उसको पता चलता है कि अब वो 4800 माइल्स के एरिया को कवर कर सकता है। ये देखकर तैन्यून बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि अब मेरी सोल पावर तो डिवाइन सोल मिरर से भी कंपेरेबल है। 23 ईयर्स बीत चुके हैं और अब सिर्फ 13 ईयर्स बचे हुए हैं। अब मुझे 9 ईयर्स के अंदर अंदर सोल रिफाइनिंग लेवल को ब्रेक थ्रू करना होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं 1 और साल अपनी होंगमिंग बॉडी को कल्टीवेट करने में गुजारूंगा। अब वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से टाइम एंड स्पेस पगोडा बंद हो जाता है। ये देखकर तैन्यून कहने लगता है कि टाइम एंड स्पेस पगोडा तो 2 सालों के लिए ऑन था, फिर ये अचानक से क्यों रुक गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम बाहर ली उनको देखते हैं, जो कि टाइम एंड स्पेस पगोडा के बाहर घूम रही थी। जिसके बाद वहाँ पर बाकी डिसाइपल्स भी बाहर आ जाते हैं और वो कहते हैं सारे पगोडास बंद क्यों हो गए हैं। जिसके बाद तभी वहाँ पर तैन्यून और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। अब तैन्यून को वहाँ पर देखकर ली उससे कहती है कि बिग ब्रदर कोई ना कोई बड़ा मैटर हुआ है, क्योंकि मिस बिंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और वो कोमा में है। ये सुनकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और तैन्यून उससे पूछता है कि मुझे सब कुछ बताओ। जिस पर तभी लियून उसे बताती है कि 1 महीने पहले चीफ ने सेकंड एल्डर को ये ऑर्डर दिया था कि वो अपने डिसाइपल्स के साथ जाकर बेस्ट स्पिरिट स्टोन्स को एक्सचेंज करें, जिससे कि 2 सालों के लिए टाइम एंड स्पेस पगोडा को अच्छे से मेंटेन किया जा सके। लेकिन जब वो आ रही थी तब उन पर किसी ने अटैक कर दिया, साथ ही इनके पास मौजूद सारे स्पिरिट स्टोन्स को भी चुरा लिया। वो आगे बताती है कि उनके साथ के सारे डिसाइपल्स भी मारे गए। जिसके बाद तभी तैन्यून उससे पूछता है कि तो फिर मिस बिंग इंजर्ड कैसे हुई। जिस पर तभी लियून उसे बताती है कि 1 महीने पहले चीफ पर्सनल स्पिरिट स्टोन्स लेने के लिए श्याममैन में गई हुई थी, लेकिन रास्ते पर उन पर हमला हो गया और उन्होंने उनके सारे स्पिरिट स्टोन्स भी ले लिए। चीफ ने खुद को जैसे तैसे उन लोगों से बचाया और अब वो कोमा में है। अब उसकी सारी बातों को सुनने के बाद तैन्यून उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला इन सब के पीछे कौन है। जिस पर लियून कहती है कि नहीं, अभी
तक तो नहीं। फिर टैन्यून मिंगाई से कहता है कि हमारे सारे डिसाइपल्स को गैदर करो और अभी मैं चीफ और सेकंड एल्डर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इतना कहकर टैन्यून वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नांगुंग को देखते हैं जो कि मिस पिंग के पास बैठकर उसका ख्याल रख रही थी। फिर तभी एकदम से वहाँ पर टैन्यून आ जाता है और उसे देखकर नांगुंग उससे कहती है कि ब्रदर टैन, आप एक हॉली मास्टर हैं, तो प्लीज मेरे मास्टर को बचा लीजिए। जिस पर तभी टैन्यून उससे कहता है कि ठीक है, तो तुम बाहर जाओ और किसी को भी अंदर आने मत देना। और ये सुनकर नांगुंग बाहर चली जाती है। फिर टैन्यून मिस पिंग के पास जाकर बैठता है और वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड को क्रिएट कर देता है। फिर टैन्यून अपनी पावर्स का यूज करके मिस पिंग को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और कहता है कि शुक्र है कि ये खतरे से बाहर है। फिर मिस पिंग की बॉडी पर कट्स के निशान को देखकर टैन्यून कहने लगता है कि ये लेडी फ्लाइंग स्वॉर्ड है, जिसका मतलब है कि आपको किसी लेडी ने इंजर्ड किया है। जिसके बाद टैन्यून अपने मन में कहने लगता है कि मिस पिंग ऑलरेडी डिवाइन सोल रियलम की पीक पर है, तो उनके लिए सोल रियलम के 4th लेवल के अपोनेंट को हराना आसान होगा। तो लगता है कि जो लेडी मिस पिंग को मारना चाहती है तो वो जरूर सोल रियलम की 5th लेवल से भी आगे होगी। जिसके बाद तभी मिस पिंग बेहोशी की हालत में कहने लगती है कि मास्टर, मैं मरना नहीं चाहती। वो ऐसे ही मास्टर मास्टर कह रही थी। अब वही उनकी बातों को सुनकर टैन्यून कहता है कि तुम चिंता मत करो, मास्टर यहीं पर है, तुम्हारे मास्टर तुम्हारी पूरी देखभाल करेंगे और जिन्होंने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है मैं उनसे इसका हिसाब जरूर लूंगा। और इतना कहते ही टैन्यून तुरंत उस प्रोटेक्टिव शील्ड को ब्रेक कर देता है। जिसके बाद टैन्यून मिस पिंग को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से जाने लगता है और फिर इसी सीन के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। साथ इस चैनल पर आपको नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे, तो उसके लिए तो सब्सक्राइब करना बनता है। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।